नमस्कार, डॉक्टर राज क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज इस क्लास में हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं या जिसके संबंध में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं वह है गौतम बुद्ध की जीवनी। जी हाँ, इसका दूसरा पार्ट जो है वह गौतम बुद्ध की जीवनी के साथ साथ उनका दर्शन भी है और उनके धर्म के संबंध में आगे की जानकारी भी है। लेकिन सबसे पहले हम उनकी जीवनी से प्रारंभ करते हैं। आपको पता है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण धर्म में बहुत सारी विषमताएं आ गई थीं, बहुत सारी विसंगतियों का समावेश हो चुका था, बहुत सारी इसमें बुराइयों का समावेश हो चुका था। यज्ञ जो है वो बहुत खर्चीले हो गए थे और जन सामान्य की पकड़ से काफ़ी दूर हो चुके थे। ऐसी स्थिति में जन साधारण को एक नए धर्म की तलाश थी। जो जन साधारण का मन जो है वो पतन की ओर आगे बढ़ चुका था, वो धर्म से विमुख हो चुके थे। ऐसी स्थिति में पूरे भारत की जनता एक ऐसी आस्था, एक ऐसा विश्वास चाहती थी जो उनमें पुनः धर्म का रोपण कर सके। इन्हीं परिस्थितियों में, इन्हीं प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों में, सामाजिक परिस्थितियों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का अभ्युदय हुआ। बौद्ध धर्म जो है ये जैन धर्म का समकालीन है, यानी कि गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी लगभग इनका जो समय है वह एक ही है। लेकिन आज हम गौतम बुद्ध की जीवनी पर विशेष रूप से प्रकाश डालते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, जी हाँ आपको याद रखना होगा, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ कपिलवस्तु लिख देते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव्स यदि आपसे पूछे जाते हैं तो वहाँ पर कपिलवस्तु भी देगा, लुम्बिनी भी देगा, लेकिन आपको याद रखना होगा कि कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये आपको याद रखना होगा। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम माया था। इनके पिता शाक्य कुल के क्षत्रिय थे, यानी गौतम बुद्ध क्षत्रिय वंश से संबंधित थे। इनकी माता कौशल की राजकुमारी थी। गौतम बुद्ध जो हैं वो प्रारंभ से ही काफ़ी चिंतनशील थे, मननशील थे और वो सांसारिकता में लिप्त नहीं थे। बचपन से ही उनका मन ज़्यादा भोग विलास की ओर आकृष्ट नहीं होता था। यद्यपि शुद्धोधन ने, उनके पिता ने उनकी सही परवरिश हो या उनका ध्यान जो है भोग विलास में लग सके, इसके लिए पर्याप्त प्रयास किए, लेकिन फिर भी गौतम बुद्ध इन चीज़ों से दूर ही रहने की चेष्टा करते थे या उनका मन इन सांसारिक बंधनों में नहीं लगता था। एक दिन गौतम बुद्ध जो है, ये आपको जीवनी में समझना होगा, गौतम बुद्ध जो हैं वो चूँकि बाहर महल से जाते नहीं थे, तो एक दिन वो शहर घूमने के लिए अपने सारथी के साथ बाहर निकले। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध व्यक्ति मिला, एक रोगी व्यक्ति मिला और एक शव मिला। ऐसा दृश्य बुद्ध ने पहले नहीं देखा था। अब हम इन्हें सिद्धार्थ ही कहेंगे, बुद्ध तो ये बाद में हुए। ऐसा दृश्य जो है वो सिद्धार्थ ने पहले नहीं देखा था। फलस्वरूप उनके मन में काफ़ी उत्कंठा पैदा हुई कि ये क्या है। तब उनके सारथी ने बताया कि ये जीवन के अनिवार्य अंग हैं। जो भी इस धरती पर आता है उसे एक ना एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है, वो कभी ना कभी बीमार होता है, कभी ना कभी उसकी मृत्यु होती है। इतनी सारी चीज़ें देखने के बाद सिद्धार्थ जो है वो और भी व्यथित हो गए, व्याकुल हो गए। अब उनका मन और भी ज़्यादा सांसारिक चीज़ों में नहीं लगने लगा। जब वे अपने महल में वापस लौट कर आए तो ज़्यादा ही चिंतनशील होकर के एकांत में अपना समय व्यतीत करने लगे। यह देख करके शुद्धोधन को काफ़ी चिंता हुई और उन्होंने चाहा कि किसी भी प्रकार से उनका पुत्र जो है सांसारिक भोग विलास में रुचि ले और राजकाज जो है उसमें रुचि ले, अपने राज्य को आगे बढ़ाए। ऐसा सोचते हुए, जैसा कि लगभग सभी लोग सोचते हैं, उन्होंने सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी के साथ कर दिया। यशोधरा और सिद्धार्थ, इनका जो वैवाहिक जीवन था वो तो जीवन पर्यंत चलता रहा, लेकिन इनका जो साथ था वह 14 वर्षों का था। और इसी क्रम में सिद्धार्थ को राहुल नाम के एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई। इसके बावजूद भी सिद्धार्थ जो है वो पूरी तरह से सांसारिकता में रम नहीं पाए और उनका मन हमेशा ही व्याकुल रहने लगा। और एक दिन
रात्रि के समय, मध्य रात्रि में उन्होंने यशोधरा को और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़ करके घर का त्याग कर दिया। बौद्ध कथाओं में या बौद्ध धर्म में सिद्धार्थ के गृह त्याग की ये जो घटना है, इसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो रात्रि में सिद्धार्थ ने घर का त्याग कर दिया और ज्ञान की खोज में, सांसारिक दुखों से मोक्ष की प्राप्ति के ज्ञान के लिए वो दर बदर भटकते रहे, जगह जगह भटकते रहे, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। फिर एक दिन सिद्धार्थ भटकते भटकते राजगीर पहुंच गए और राजगीर में उन्हें अलार और उद्रक नाम के 2 ब्राह्मण मिले, जिनसे उनकी लंबी शास्त्रार्थ हुई। इतना ही नहीं, अलार और उद्रक के अलावा भी उनका शास्त्रार्थ जो है वो बहुत सारे ब्राह्मणों के साथ में हुआ, लेकिन कोई भी ऐसा ब्राह्मण नहीं था जो उनकी जिज्ञासा को शांत कर सके। ऐसी स्थिति में अपने 5 साथियों के साथ सिद्धार्थ निरंजना नदी के तट पर गया में ध्यानमग्न हो गए, समाधिस्थ हो गए। उन्होंने लंबे समय तक कड़ी तपस्या की ताकि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। ये स्थिति काफ़ी समय तक चला। हाँ, ये जो निरंजना नदी का तट है, वहाँ एक गांव स्थित था जिसका नाम उरुवेला है। ये प्रश्न बार बार जो है वो ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और इसलिए आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो उरुवेला गांव में निरंजना नदी के तट पर ये अपने 5 साथियों के साथ समाधिस्थ हो गए। लंबे समय तक उन्होंने तपस्या की, लेकिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया था, वे सिर्फ जल पी करके रहते थे। उनका शरीर जो है वो कृशकाय हो चुका था, लेकिन इसका कोई भी परिणाम नहीं मिला। एक दिन जब वे तपस्या में लीन थे, उसी समय उरुवेला गांव की नर्तकियों के कुछ स्वर उनके कानों में पड़े। उन उरुवेला गांव की जो नर्तकियां थीं, वे कह रही थी कि वीणा के तार को इतना मत कसो कि वो टूट जाए, और ना ही इतना ढीला छोड़ो कि उनसे स्वर ही ना निकल सके। इन शब्दों का जादुई असर सिद्धार्थ के ऊपर हुआ और उन्होंने जो कठिन तपस्या थी उसे छोड़ करके मध्यम मार्ग अपना लिया, अल्पाहार करने लगे। और ये जो घटना है मध्यम मार्ग को अपनाने की, बौद्ध धर्म में इसे मध्यम प्रतिपदा के नाम से जाना जाता है। तो ये भूलने की बात नहीं है, मध्यम मार्ग को ही मध्यम प्रतिपदा के नाम से बौद्ध धर्म में जाना जाता है। तो अब इनके 5 साथियों का क्या हुआ? इनके 5 साथी जो हैं वो इन्हें पाखंडी समझने लगे, और पाखंडी समझ करके, इन्हें ढोंगी समझ करके उन्होंने इनका परित्याग कर दिया और इन्हें छोड़ करके वो चले गए। इनके जाने के बाद सिद्धार्थ पुनः तपस्या में लीन हो गए, और एक दिन बैसाख मास की पूर्णिमा को रात्रि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। वो समझ गए कि दुख क्या है, इन दुखों का कारण क्या है, ये संसार क्या है, आत्मा क्या है, जीव क्या है। ये सारी बातें उन्हें समझ में आ गई और ये ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई। जिस दिन से सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस दिन से सिद्धार्थ बुद्ध कहे गए, और जिस पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोधि वृक्ष कहा गया। जिस स्थान पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वह बोध गया के नाम से वो जाना गया, और इनका धर्म जो है वो बौद्ध धर्म के नाम से जाना गया। तो इतना समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं। जैसे ही इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ से वो अपने ज्ञान के प्रचार प्रसार में लग गए। वहाँ से सीधे बुद्ध जो हैं वो सारनाथ पहुँचे, जहाँ उनकी मुलाकात उन्हीं अपने 5 साथियों के साथ हुई, जिन 5 साथियों ने उन्हें उरुवेला गांव में छोड़ दिया था। इन 5 साथियों को उन्होंने अपने धर्म का सबसे पहला उपदेश दिया, यानी अपने ज्ञान का सबसे पहला उपदेश दिया, और अपने 5 साथियों को जो उपदेश देने का कार्य है बौद्ध धर्म में, इसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद से बुद्ध जो हैं वो जगह जगह घूम करके अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने लगे। और बहुत सारे राज्य जो उस समय तात्कालीन राज्य थे, जैसे कि काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल्ल, ये सारे जो राज्य थे उस टाइम वो काफ़ी प्रभावित हुए इनके उपदेशों से, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। सम्राट प्रसन्नजित तो इनका बहुत ही बड़ा भक्त था। इतना ही नहीं, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। इस बौद्ध संघ जो है, इनका जो संघ है, इसमें स्त्री पुरुष सबका प्रवेश अनिवार्य था, यानी कि इसमें कोई रुकावट नहीं थी। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, वो आसानी से संघ की सदस्यता ग्रहण कर सकता था। तो इस तरह से इनके धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार होने लगा। इनके जो उपदेश थे वो बहुत ही रोचक थे, और उन्होंने जनसाधारण की भाषा में, उस समय तात्कालीन जो भाषा पाली थी उस भाषा में अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया। लगभग 45 वर्षों तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया, और लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु इनके अनुयायी बन गए। लाखों की संख्या में लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। हाँ, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। बौद्ध धर्म जो है, महावीर स्वामी सिद्धार्थ की जो जीवनी है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और आपको इसकी गूढ़ जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे भाग हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म का दर्शन क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत क्या हैं, बौद्ध धर्म जैन धर्म से किस प्रकार भिन्न है, बौद्ध धर्म की सफलता के क्या कारण है, ये सब मैं आपको आगे की वीडियोज़ में दिखाऊंगी। तो निश्चित तौर पर आप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित, यानी सिद्धार्थ की जो जीवनी है या गौतम बुद्ध की जो जीवनी है, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई होगी। चलिए अब थोड़ा सा इस क्रम को बदलते हैं और इस टॉपिक को थोड़ा सा रोचक बनाते हैं। देखिए, बौद्ध धर्म जो है इसका प्रचार प्रसार दुनिया के विभिन्न भागों में हुआ, और लोग इस धर्म से इतने अधिक प्रभावित थे जिसकी तुलना किसी अन्य धर्म से नहीं की जा सकती है। जहां अन्य धर्म धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो गए, वहीं बौद्ध धर्म तब से लेकर के आज तक लगभग इस पृथ्वी पर विद्यमान है, पूरे ही विश्व में विद्यमान है। तो जो बौद्ध धर्म है या सिद्धार्थ की जो जीवनी है, हम ऐसा कह सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा साहित्यकार इससे प्रभावित हुए। और हिंदी साहित्य तो सिद्धार्थ की जीवनी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है, गौतम बुद्ध की जीवनी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित है। अनेक कवियों ने, अनेक साहित्यकारों ने बुद्ध के गृह त्याग को, या यशोधरा की पीड़ा को, या राहुल की पीड़ा को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में संजोया है। यहाँ तक कि मैथिली शरण गुप्त, जो कि हिंदी साहित्य के बहुत बड़े कवि माने जाते हैं, उन्होंने पूरा का पूरा एक सर्ग यशोधरा प्रसंग लिख करके रखा है, और जिसमें वो यशोधरा की पीड़ा को बहुत ही मार्मिकता के साथ व्यक्त करते हैं। तो आइए इस वीडियो का अंत हम एक बहुत ही खूबसूरत कविता के साथ करते हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। जब सिद्धार्थ घर छोड़ करके आधी रात में यशोधरा को सोता हुआ छोड़ करके घर से चले जाते हैं, और जब सुबह होने पर यशोधरा को सिद्धार्थ दिखाई नहीं देते हैं, तो उनकी क्या मन स्थिति है, उनके क्या हालात हैं, उसी को मैथिली शरण गुप्त ने बहुत ही खूबसूरत पिरोया है अपने शब्दों में। वो कविता है, सखी वे मुझसे कहकर जाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते। यशोधरा अपनी सखी से कह रही हैं कि सिद्धार्थ काश मुझसे कहकर जाते। इस कविता को मैं कभी भी जब हिंदी की क्लासेस लूँगी उस समय मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगी, लेकिन अभी जो है वो कविता आप सुन लीजिए कि कविता कितनी खूबसूरत है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते। सखी वे मुझसे कहकर जाते, सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे की पंक्तियों में वे कहती हैं, मुझको बहुत उन्होंने माना,
मुझको बहुत उन्होंने माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। आगे वो कहती हैं, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, स्वयं सुसज्जित करके क्षण में, प्रियतम को प्राणों के पण में, हमें भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, सदै हृदय वे कैसे सहते, गए तरस ही खाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा, हुआ न यह भी भाग्य अभागा, तिस पर विफल गर्भ यह जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। इसके बाद वो आगे कहती हैं, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, जाए सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी ना हो इस जन के दुख से, उपालंब दूँ मैं किस मुख से, जिसने अपनाया था त्यागा, सखी वो मुझसे कहकर जाते। आगे की पंक्तियों में वे कहते हैं, गए लौट भी वे आएंगे, गए लौट भी वे आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लाएंगे, रोते प्राण उन्हें पाएंगे, पर क्या गाते गाते, सखी वे मुझसे कहकर जाते। कितनी मार्मिक कविता है, कितनी मार्मिक पीड़ा है यशोधरा की, जिसे साहित्यकार ने अपने शब्दों में उकेर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यशोधरा के जीवन की, यानी गुप्त जी ने यशोधरा के जीवन के हर एक भाग को इतनी ही खूबसूरती से पिरोया है। उनकी एक और कविता है, आओ हे वनवासी, आओ हे वनवासी, राहुल पलकर जैसे तैसे, करने लगा प्रश्न कुछ वैसे, वह अबोध मैं उत्तर दूं कैसे, वह मेरा विश्वासी, आओ हे वनवासी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि यशोधरा की पीड़ा जो है वो कितनी गहरी है। अलग अलग साहित्यकारों ने इस पीड़ा को आपके सामने रखने का प्रयास किया है, लोगों के जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इसके लिए सिद्धार्थ की आलोचना भी होती रही है, लेकिन ये तो सभी जानते हैं कि विश्व कल्याण के लिए अपने निजी हितों का और निजी सुखों का त्याग तो करना ही पड़ता है। यदि किसी एक दुख से, यदि किसी एक त्याग से जन कल्याण हो पाए तो मतलब ये संसार के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अब जैसे देखिए, बुद्ध कहते हैं कि हे जन अर्जन से ना मुख मोड़, हे जन अर्जन से ना मुख मोड़, घर भर ले सबको जोड़ जोड़, पर यह तो कह किस हेतु हाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जी हाँ, बौद्ध धर्म की ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि आपके पास जो भी है आप ज़रूर इकट्ठा कीजिए, लेकिन वो बहुत लोगों के हित के लिए है और उनके कल्याण के लिए है। कहने का तात्पर्य यह है कि बौद्ध धर्म का उत्थान ही कल्याणकारी भावना के लिए हुआ था, जन कल्याण के लिए हुआ था। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बौद्ध धर्म के दर्शन और इसके सिद्धांत के बारे में विवेचना करेंगे। धन्यवाद।